हे फ्रेंड्स, उस रात जंगल के पास वाले गांव में कुछ अजीब सा हो रहा था। आसमान में काले बादल इतने घने हो गए थे कि लग रहा था जैसे रात और गहरी हो गई हो। बिजली बार बार चमक रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पुराने पेड़ झुकने लगे थे और गांव के बीच से बहने वाली नदी आज बिल्कुल अलग लग रही थी। वो शांत नदी आज एक गुस्से में भरी हुई आंधी बन चुकी थी और इसी नदी के किनारे एक आदमी भागता हुआ आ रहा था। उसका नाम था राघव। राघव पूरी तरह भीग चुका था। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई है, प्लीज हेल्प। लेकिन आसपास सिर्फ तेज हवा की आवाज थी। उस रात राघव सिर्फ पानी से नहीं लड़ रहा था, वो अपनी पूरी जिंदगी के फैसलों से लड़ रहा था। और शायद इसी रात उसे एक ऐसी बात समझ आने वाली थी जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। राघव का बचपन। राघव बचपन से ही एक बहुत सीधा और अच्छा लड़का था। उसके पेरेंट्स हमेशा उसे एक ही बात सिखाते थे, बेटा हमेशा दूसरों की मदद करो। स्कूल में अगर किसी फ्रेंड को होमवर्क चाहिए होता, राघव तुरंत दे देता। अगर किसी को पेंसिल चाहिए होती, राघव दे देता। अगर कोई उससे अपना प्रोजेक्ट करने को बोलता, राघव कर देता। लोग उससे कहते, राघव बहुत अच्छा लड़का है। और धीरे धीरे एक बिलीफ उसके दिमाग में सेटल हो गया, अगर मैं सबको खुश रखूंगा तभी लोग मुझे पसंद करेंगे। बड़े होने के बाद समय बीता, राघव बड़ा हो गया और शहर में एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम थी, वो कभी किसी को मना नहीं करता था। फ्रेंड बोलता, यार थोड़ा पैसा चाहिए, राघव दे देता। कोलीग बोलता, यार मेरा काम भी कर दे, राघव कर देता। नेबर बोलता, यार थोड़ा सामान दे दे, बाद में पैसा दे दूंगा, राघव दे देता। शुरू में लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब चीज होने लगी। लोग उसकी रिस्पेक्ट करना बंद करने लगे। उन्हें लगने लगा कि राघव तो मना करेगा ही नहीं। सबसे बड़ा झटका, राघव का एक क्लोज फ्रेंड था करण। करण हमेशा राघव से हेल्प लेता था, कभी पैसा, कभी सामान, कभी टाइम, और राघव हर बार यस बोल देता। एक दिन राघव खुद एक प्रॉब्लम में फंस गया। उसके बिजनेस में बड़ा लॉस हो गया। उसे अर्जेंटली पैसों की जरूरत थी। वो करण के पास गया और धीरे से बोला, करण मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए। करण ने एक सेकंड सोचा और बोला, सॉरी यार, अभी मेरे पास नहीं है। उस मोमेंट में राघव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया हो। उसे समझ आया, वो सालों से दूसरों के लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन जब उसकी बारी आई कोई नहीं था। वापस उस रात पर, उसी टेंशन में राघव उस रात बारिश में भाग रहा था। वो नदी के किनारे फिसल गया और पानी में गिर गया। तेज धार उसे बहाकर ले जा रही थी। वो चिल्लाया, हेल्प। उस मोमेंट में उसके दिमाग में एक ही थॉट आया, मैं सबके लिए इतना करता रहा, लेकिन आज मेरे लिए कोई नहीं है। पानी धीरे धीरे उसके सर के ऊपर चढ़ने लगा। उसे लगा शायद आज सब खत्म हो जाएगा। फिर क्या हुआ? सुबह जब राघव की आंख खुली तो वो एक छोटे से घर में था। एक बूढ़े आदमी उसके पास बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। वो आदमी एक रिटायर्ड टीचर थे। उन्होंने राघव की पूरी कहानी सुनी। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम पानी नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम नो बोलना नहीं जानते। राघव हैरान रह गया। फिर उस बूढ़े आदमी ने 5 पावरफुल लेसन्स दिए। लेसन 1, हर बार जब तुम किसी को यस बोलते हो तो तुम किसी और इम्पॉर्टेंट चीज को नो बोल रहे होते हो। कभी कभी वो चीज तुम्हारी खुद की लाइफ होती है। लेसन 2, लोग तुम्हें उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं जितना तुम अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हो। अगर तुम हर किसी को अलाउ करोगे तो लोग तुम्हें लाइटली लेने लगेंगे। लेसन 3, नो बोलना रूड नहीं होता, रूड होता है अपनी लाइफ को इग्नोर करना। लेसन 4, सबको खुश रखने की कोशिश करोगे तो आखिर में खुद ही दुखी रह जाओगे। लेसन 5, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस। तुम्हें हर बार एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। एंडिंग, उस दिन के बाद राघव ने एक डिसीजन लिया। वो अब भी लोगों की हेल्प करता था, लेकिन सिर्फ तब जब उसके पास टाइम और एनर्जी होती, और जब नहीं होती वो कामली नो बोल देता। धीरे धीरे कुछ लोग उससे दूर हो गए, लेकिन जो लोग उसकी लाइफ में रहे वो सच में उसकी रिस्पेक्ट करते थे। और दोस्तों, इसी को कहते हैं द आर्ट ऑफ सेइंग नो। कभी कभी जिंदगी में सबसे पावरफुल वर्ड सिर्फ 2 लेटर्स का होता है, NO।